हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है कि कई सारे सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत सारी करंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अमाउंट ज़रूरत होती है करंट की। ऐसी सिचुएशन में हम कई सारे सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। तो सेलों को जब आपस में जोड़ते हैं तो इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं। यानी हमें डिफरेंट सर्किट में करंट और वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू चाहिए होती है। कभी कभी एक सेल उतनी करंट या उतना वोल्टेज हमको नहीं दे पाता है। ऐसी सिचुएशन में हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं। इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं। ये भी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल 3 टाइप का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसको ना पता हो पिछले लेक्चर का वीडियो देख लीजिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है समझिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेलों को इस तरह से जोड़ा जाए कि जितने भी सेल हैं सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़े हों और सबके निगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट से जुड़े हों। जैसे सेल जो हमारे पास होता है वो कुछ ऐसा होता है। सेल के पास एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। सेल के पास एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसी तरह से दूसरे सेल में भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जितने भी सेल हैं सबके साथ यही होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जो छोटी लाइन होती है वो निगेटिव टर्मिनल होती है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर हम सबके पॉजिटिव एक पॉइंट से जोड़ दें, यानी हमने एक कोई पॉइंट लिया, इसका भी पॉजिटिव उसी से जोड़ दिया, इसका भी पॉजिटिव उसी से जोड़ दिया और इसका भी पॉजिटिव इसी से जोड़ दिया, यानी जितने भी सेल हैं सबके पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ दें और सबके निगेटिव टर्मिनल को किसी दूसरे पॉइंट से जोड़ दें। इसका भी निगेटिव यहीं से जुड़ा है, इसका भी निगेटिव यहीं से जोड़ दिए, इसका भी निगेटिव यहीं से जोड़ दिए। यानी जितने भी सेल हमने लिए सभी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को उठा के किसी एक पॉइंट से हम जोड़ दें। पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं, ए या बी। सबके पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ दें, सबके निगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से जोड़ दें। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये जो पॉइंट ए और बी मिलकर हमारे तैयार हुए, इनसे हम लोड रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। अब ये लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, अब हम सेल को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमको करंट चाहिए होगी। अब इसलिए ऐसे तो हम सेल को जोड़ नहीं रहे। अगर हम सेल को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो पर्पस होगा। यानी हम उन सेल से करंट लेना चाहते हैं, वो भी ज़्यादा अमाउंट में करंट लेना चाहते हैं। तो जहाँ पर हम करंट लेना चाहते हैं वो है लोड रेजिस्टेंस। हम इन सेल का यूज जहाँ पर करना चाहते हैं, यानी हम बल्ब यहाँ पर जला रहे हैं, हम कोई दूसरी मोटर यहाँ पर चला रहे हैं, यानी सेल का जहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं वो है लोड रेजिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, तो ये हमारा मेन फिगर हुआ, मतलब समझने के लिए। अब इसको देखिए, इस फिगर में किया क्या गया है। फिगर वही है, आप जानते हैं हर सेल के पास अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना हमने रेड कलर में डॉटेड से बंद किया है बॉक्स में, वो पूरा एक सेल है, वो पूरा एक सेल है। हमने यहाँ पे 3 सेल्स दिखाए हैं। जरूरी नहीं कि 3 ही सेल आपको लेने हैं, आपको 4, 5, 6 जितने सेल आपको जोड़ने हो उतने सेल हम ले सकते हैं। हम मान लीजिए n सेल लेते हैं। ठीक है, जितने भी सेल हमने जोड़े हैं उन सबका EMF E है, यानी सेम है, सबका EMF E है। इस सेल का EMF भी E है, इसका भी EMF E है, इसका भी EMF E है, सबका EMF सेम है, E है। और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है, दूसरे का भी R है, तीसरे का भी R है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। यानी हमने जितने भी सेल जोड़े हैं उन सभी सेलों का EMF भी सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो अब सेलों को हमने जोड़ा तो हम करना क्या चाह रहे हैं बेटा, हम सेलों को इसलिए जोड़ रहे हैं, यानी हम यहाँ डेरिवेशन जो कर रहे हैं ये देखना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे कितने सेल लिए, 3, 4, 6 जो भी हम लेना चाहें। हमने फिलहाल यहाँ पे 3 सेल आपको दिखाएं। अब हम ये चाहते हैं कि ये तीनों सेल मिल के जो काम कर रहे हैं, अगर इन तीनों की जगह पर किसी एक सेल को यूज करना चाहें तो वो हम कैसा होना, यानी वो कैसा होगा सेल। दूसरी चीज़ कहने का मतलब ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन तीनों सेलों को जोड़ने से कोई फ़ायदा हुआ भी हमें या नहीं हुआ। हम सेलों को क्यों जोड़ रहे हैं, सेलों को इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि ज़्यादा करंट हमको मिल सके, ज़्यादा करंट हमको मिल सके। तो इतने सारे सेलों को हमने जोड़ लिया और ये देखना चाह रहे हैं कि करंट हमको ज़्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़, सेलों का कॉम्बिनेशन हम कैसे करें वो भी यहीं से हमें पता चलेगा। हम सेलों को सीरीज में जोड़ें कि पैरेलल में। अब हमारे पास सेल तो कई सारे आ गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि सेल को हम सीरीज में जोड़ें कि पैरेलल, तो वो चीज़ हम यहाँ से समझेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे सारे देखिए सारे सेल कैसे जुड़े हुए पैरेलल, तो उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे वो भी तो पैरेलल होंगे। जब सारे सेल पैरेलल हैं तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसे होंगे, पैरेलल ही होंगे।
देखिए अगर हमने सेल को पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो सबका ईएमएफ यानी टोटल सर्किट का ईएमएफ भी सेम ही होगा, क्योंकि एक चीज़ हमने आपको बताई है, याद करिए, हमने आपसे कहा था कि ईएमएफ और वोल्टेज दोनों एक ही होते हैं। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल। हमने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों सेम होते हैं। अगर आपको ये ना पता हो तो आप इलेक्ट्रिक सेल वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें इलेक्ट्रिक सेल को एक्सप्लेन किया गया है। हमने आपसे कहा था कि ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों सेम होते हैं। ईएमएफ वाला वीडियो देखिएगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों सेम होते हैं। जब तक वो सेल के भीतर रहेगा, नहीं सेल के पास रहेगा, सेल जब तक उसका यूज नहीं करेगा तब तक वो ईएमएफ होगा। लेकिन जैसे ही सेल उसका यूज कर लेगा यानी सेल से निकल के बाहर आ जाएगा, सेल से बाहर आते ही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप और जानते हैं, आप ये जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आपने पीछे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा है। इन सारे कॉम्बिनेशन में एक चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। अब वोल्टेज अगर सेम होता है तो ईएमएफ भी तो वही है, ईएमएफ और वोल्टेज सेम है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ भी क्या होगा, सेम होगा। यानी सिंस द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बैटरी का मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। जब तक वो एक रहेगा तब तक सेल रहेगा, लेकिन अगर कई सारे सेलों को आपस में जोड़ देंगे तो जो कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा उसको हम बैटरी कहते हैं। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल ऑल्सो बी ई, यानी पूरी बैटरी का ईएमएफ भी ई ही होगा। सेल का ईएमएफ भी ई था और बैटरी का ईएमएफ भी ई होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने आपसे कहा कि सारे सेल, हमने एन सेल लिए, 3 यहाँ पे दिखाएं लेकिन सिर्फ 3 नहीं लेना, हमें एन सेल्स लेने हैं। हमने कहा ये सारे सेल्स कैसे हैं, पैरेलल में। अगर सारे सेल पैरेलल में हैं तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो पैरेलल में होंगे, क्योंकि सेल के पास ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर सारे सेल पैरेलल में हैं तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल होंगे। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, यानी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को याद करिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि 1/r पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से जितने भी आपने रेजिस्टेंस जोड़े हैं सबका 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहाँ तक, एन तक। हमने इसको r डैश से रिप्रेजेंट किया इक्वल रेजिस्टेंस को, तो 1/r डैश इक्वल टू ये n टाइम तक जुड़ रहा है तो n/r हो जाएगा। हमें r डैश चाहिए, इसको उल्टा कर दीजिए r/n, ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन सर्किट में ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के पास है और बाहर से एक लोड रेजिस्टेंस भी तो जोड़ा गया है। लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे हम करंट ले रहे हैं, हम सेल को जोड़ क्यों रहे हैं, हमने सेल को इसलिए जोड़ा ताकि हमको करंट ज़्यादा मिले। अब करंट ज़्यादा मिले तो कहीं ना कहीं तो हमें करंट की ज़रूरत होगी, तो जहाँ पर हमें करंट की ज़रूरत है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, सेल का रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस प्लस सेल का रेजिस्टेंस, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। हम सेल को जोड़ के हो रहे हैं, अब सीधे से बार बार वही टॉपिक, सेल को हम जोड़ रहे हैं करंट फाइंड करने के लिए। तो करंट ऑब्टेन्ड बाय सेल, करंट ऑब्टेन्ड बाय सेल आई इक्वल टू करंट का फॉर्मूला। अब फिर से याद करिए करंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू V/R होता है। V का मतलब वोल्टेज, R का मतलब रेजिस्टेंस, और वोल्टेज ईएमएफ तो एक ही होता है ना, सेम होता है। तो आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, E है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R/n, R प्लस R/n। इतनी करंट हमको सेल से मिलेगी। यानी जब सारे सेलों को हमने पैरेलल में जोड़ा तो सारे सेलों को पैरेलल में जोड़ने से इतनी करंट जाके हमको मिलेगी। अब इसकी 2 कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ से करंट का फॉर्मूला बेटा हमने देखा कि I इक्वल टू E/R प्लस R/n, ये करंट का फॉर्मूला हुआ। अब देखिए सेल की 2 कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, जो हमने सेल जोड़ रखा है, हमने जो सेल जोड़े, कई सारे सेल हमने जोड़े, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, हमने कई सारे सेल्स आपस में जो जोड़े थे। इन सेलों को क्यों जोड़ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सेलों से हमको करंट चाहिए थी, कहीं ना कहीं हमें इन सेलों से क्या चाहिए थी, करंट चाहिए थी। यानी कोई सर्किट चलाना था, बल्ब जलाना था, मोटर चलानी थी, यानी कोई ना कोई सर्किट चलाना था। तो ये सर्किट का रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस सर्किट का रजिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखिए कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है किससे, लोड रेजिस्टेंस, यानी जो सेल हमने जोड़े हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, हर सेल के पास अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है, बहुत छोटा है किससे, लोड रेजिस्टेंस, यानी बाहर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, बाहर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, यानी सेल का रेजिस्टेंस छोटा है। देखिए जो चीज़ बहुत छोटी होती है ना उसको हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब जीरो मान लेते हैं।
हमने किसको छोड़ा, स्मॉल आर को। तो स्मॉल आर को अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन से छोड़ दें, इसको 0 मान लें, तो बचा E/R। अब देखिए E/R से हमें पता ये चल रहा है कि हमने जोड़े तो बहुत सारे सेल थे, n सेल जोड़े थे, लेकिन जो करंट हमको मिली उसमें कहीं n तो है ही नहीं। मतलब हमने इतने सारे सेलों को जोड़ा लेकिन हमको करंट उतनी ही मिल रही जितनी कि एक सेल से मिलती है। तो इतने सारे सेलों को जोड़ने का फ़ायदा ही क्या है, जब हमको सिर्फ एक ही सेल के बराबर करंट मिल रही है। हमने जोड़े कई सारे सेल थे, लेकिन जो हमें करंट मिल के आई कब, जब R बहुत छोटा होगा, तब हमको जो करंट मिल के आई उसमें कहीं n नहीं है। मतलब हमने इतने सारे सेल जोड़ रखे थे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, और हमें जो करंट मिलेगी वो एक सेल की करंट के बराबर होगी। तो इसका मतलब इसका जोड़ने को कोई फ़ायदा ही नहीं। तो कह सकते हैं कि जब लोड रेजिस्टेंस यानी जहाँ पे हमें करंट भेजनी है, जब लोड रेजिस्टेंस बड़ा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो, यानी जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो लोड रेजिस्टेंस से, तब हम सेल को पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं। यानी फिर समझिए, जब लोड रेजिस्टेंस बड़ा होगा तब सेल को पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं, तब सीरीज में जोड़ते हैं। अब याद करिए टार्च का एग्जांपल, टार्च में जो बल्ब जलता है ना, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसलिए टार्च के सेलों को हम पैरेलल नहीं सीरीज में डालते हैं। कैसे, एक सेल डाले, उसके ऊपर दूसरा सेल डाल दिए, उसके ऊपर तीसरा सेल डाल दिए, यानी एक के ऊपर एक सेल पड़ते हैं, ये सारे सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पर जब लोड रेजिस्टेंस बड़ा होगा तब सेलों को हम पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने को कोई फ़ायदा नहीं। हम चाहे जितने सारे सेल जोड़ दें लेकिन करंट हमको एक ही सेल के बराबर मिलती है। ठीक, दूसरी सिचुएशन समझिए, अगर लोड रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी जो बाहर का रेजिस्टेंस है वो छोटा है, किससे, सेल का रेजिस्टेंस से। बाहर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा है सेल का रेजिस्टेंस से, यानी R इज़ वेरी लेस देन R। यहाँ पे अब जो छोटा है उसको छोड़ देंगे, अब इस इक्वेशन में कैपिटल R को छोड़ेंगे तो बचेगा E/R/N, एंड थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो NE/R। तो हमने देखा करंट के फॉर्मूले में हमको N मिल गया, करंट के फॉर्मूले में क्या मिल गया, N। मतलब हमने जितने सारे सेल जोड़े हैं, यानी जितने भी सेल हमने जोड़े हैं वो सारे सेल मिलके हमको करंट दे रहे हैं। देखिए N लगा हुआ है ना करंट के फॉर्मूले में, जितने भी सेल हमने जोड़े हैं, 1 2 3 4, जितने भी सेल हमने जोड़े वो सारे सेल मिल के हमको करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब हमको ज़्यादा करंट मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में सेल को हम पैरेलल जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम सेल को पैरेलल में कब जोड़ेंगे, सेल को पैरेलल में तब जोड़ेंगे जब बाहर का जोड़ा हुआ रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा हो। बाहर का जोड़ा गया रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा हो। तो ऐसे सेल को हम कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो यहाँ से बेटा हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो सेल को पैरेलल में जोड़ना चाहिए। Hence, when the internal resistance of the cells is much larger than the external resistance, then the cells should be connected in parallel. यानी जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बड़ा होगा तब सेलों को में पैरेलल में जोड़ना चाहिए, क्योंकि सीरीज में जोड़ने को कोई फ़ायदा नहीं होता। क्लियर?